फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज विथ अंकित के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज हम आपको भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कराएंगे जो हर एक वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएस प्रीलिम की परीक्षा हो, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा के दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह लूसेंट की बुक को समझाने का मेरा यह अद्वितीय प्रयास है। तो फ्रेंड, आइए देखते हैं क्या लिखा है पहले लाइन से। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई। तो आप जानते हैं कि भारत का अगर प्रश्न यही पूछा जाए भारत का प्रथम जिम उद्यान कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? जिम कॉर्बेट बताएंगे। और प्लस इसका पहले का नाम हेली नेशनल पार्क था और इसकी स्थापना 1935 में की गई। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है, 11 राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है। इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? एमपी को कहा जाता है। और चूंकि इसमें जो है 11 क्या है राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है, जिसका नाम हिमिस है। तो सबसे बड़ा अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो कौन सा है? आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसका नाम हिमिस है। ठीक है, तो यह 3550 वर्ग किमी में विस्तृत में फैला हुआ है। तो आपको हम बता दें भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमिस है। और आपने ऊपर देखा कि सबसे पहला या सबसे पुराना पूछे तो हेली नेशनल पार्क है। तो आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है। तो बाघ अभयारण्य अगर पूछे तो आप बताएंगे नागार्जुन सागर, जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 3568 वर्ग किलोमीटर है। तो आगे देखते हैं, भारतीय पश्चिम विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आप किसको बताएंगे? आप बताएंगे सलीम अली को। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे? आप सीधे बताएंगे जम्मू कश्मीर में है। जिम कॉर्बेट पार्क में रामगंगा नदी बहती है। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, वह जो है वहां पर रामगंगा नदी बहती है। आगे देखते हैं, देश में सर्वाधिक 94 वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो अगर सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य पूछें तो आप क्या बताएंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है सबसे ज्यादा। दक्षिग्राम एक्चुअरी में कश्मीरी महामृग पाया जाता है। ये देखिए यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। कश्मीरी महामृग जो है कहाँ पाया जाता है? दक्षिग्राम में पाया जाता है। आगे देखते हैं, लाली वन्य जीव अभयारण्य पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और आ गई। आप पासीघाट को अगर कोई पूछ लेता है आप क्या बताएंगे? अरुणाचल प्रदेश में है। तो लाली वन्य जीव अभयारण्य पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर अवस्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे अवस्थित है। यहाँ पर पौना नृत्य होता है। एक होता है, नृत्य का नाम है, जो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। पौनंग जो है एक नृत्य होता है, प्रसिद्ध है और जनजातियों द्वारा यह किया जाता है। तो आगे आपको दिखाते हैं महत्वपूर्ण लिखे गए हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य और वह किस राज्य में अवस्थित है। तो आप देख सकते हैं पलामू झारखंड में है। इसे बेतला अभयारण्य भी कहा जाता है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। पलामू हो गया, दालमा हो गया, ये सब कहाँ पर है? झारखंड में है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य भी झारखंड में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार में है। ठीक है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गुजरात में है। आप जानते हैं यहाँ गिर जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। नल सरोवर अभयारण्य जो है गुजरात में है। यह जो है जल पक्षी के लिए है। तो आगे देखते हैं, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य भी उत्तर प्रदेश में। तो आप ये दो इम्पोर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा अभयारण्य। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान लिखा है और अभयारण्य लिखा है। ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। बांदी राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है और भद्रा अभयारण्य जो है कर्नाटक में है। आगे देखते हैं,
आगे देख सकते हैं आप, सोमेश्वर अभ्यारण्य भी जो है कर्नाटक में है। सोमेश्वर जो है अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तुंगभद्रा अभ्यारण्य भी कर्नाटक में है। आगे देखते हैं, पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है तेलंगाना में स्थित है। कावला वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए है। तो ये बार बार पूछा जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप क्या बताएंगे? एक सींग वाला गैंडा। देखिए फ्रेंड, मैं वही बताऊंगा कि वह किसके लिए प्रसिद्ध है जो इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। घाना पश्चिम बिहार जो है राजस्थान में स्थित है, सांभर के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख सकते हैं, रणथंभौर जो अभ्यारण्य है यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है राजस्थान में है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और एमपी दोनों में है। तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है दोनों राज्य में अवस्थित है। आगे देखते हैं, तंसा अभ्यारण्य जो है महाराष्ट्र में स्थित है, तंसा अभ्यारण्य। आगे देखते हैं, वेरीविली अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान जो है राष्ट्रीय उद्यान है, या महाराष्ट्र राज्य में है। अबोहर अभ्यारण्य जो है पंजाब में स्थित है। और चिल्का अभ्यारण्य जो है उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है उड़ीसा में स्थित है। वेतांतगल अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में स्थित है। मुदुमलाई अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में स्थित है। और आगे देखते हैं, डम्फा अभ्यारण्य जो है मिजोरम में स्थित है। पेरियार अभ्यारण्य केरल में स्थित है। पैराम्बिकुलम अभ्यारण्य भी केरल में स्थित है। अभी सब दोनों इंपॉर्टेंट बहुत हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। आगे देखते हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और दक्षिग्राम जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देखते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है। पखुई वन्य जीव अर्भ राष्ट्रीय उद्यान जो वन्य जीव अर्भ है ये, तो यह कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य जो है हरियाणा में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखा सुल्तानपुर है और स्थित हरियाणा में है। ठीक है, तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है, सभी लोग जानते हैं इसको। और भगवान महावीर उद्यान जो है गोवा में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, 43 नंबर आप याद कर सकते हैं। महावीर उद्यान जो है गोवा में स्थित है। नोंगरवाइलेम अभ्यारण्य जो है यह मेघालय में स्थित है। और किबु लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर में है, मणिपुर में स्थित है। इसे जो है तैरता हुआ पार्क कहा जाता है। तो आइए कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं आगे। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा में है। यहाँ पर मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। कछुए की 4 प्रजातियां, ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ और हॉक्सविल कछुआ और लेदर बैक कछुआ पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछता है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? उड़ीसा में है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जो है कछुए के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कछुए की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल भी है। तो आगे देख सकते हैं आप, राजस्थान के भरतपुर जिले में केवला घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो पक्षियों का स्वर्ग किस पार्क को कहा जाता है? केवला देव घाना नेशनल पार्क को कहा जाता है। यहाँ पर साइबेरिया सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। यहाँ से 2 नदियाँ बाणगंगा एवं गंभीरी प्रभावित होती हैं। तो आगे देख सकते हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम में जिले में आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क किबु लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं बिशुपुर जिले में स्थित है। तो आप जानते हैं इसे तैरता हुआ पार्क कहा जाता है और यह मणिपुर राज्य में स्थित है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। इस पार्क का प्रमुख जीव अति संकटग्रस्त संघाई मणिपुर हिरण है। तो आप ये भी इंपॉर्टेंट रख सकते हैं कि किबु लामजाओ पार्क जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप संगाई हिरण बताएंगे। रामसर अभिसमय के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आदर स्थल घोषित किया गया है, तो इसे आदर भूमि भी घोषित किया गया है। तो ठीक है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।